आज जो हम लोग नया एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं। आज जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण में कौन नया चैप्टर 3.4। आज प्रश्नावली 3.4 पढ़ेंगे। ठीक है, 3.4 में जो है इससे पहले भी हम बता चुके हैं प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि कैसे बनता है, और 3.4 में भी जो है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के बारे में जिक्र किया जा रहा है। उसमें से जो अधिक उपयुक्त है ना, यानी कि जो अधिक उपयुक्त है, अच्छा लगे जो विधि बनाने में, उस विधि से क्या करना है, सवाल को हल करना, समीकरण को। ठीक है, 3.4 में देखो 3.4 जो है प्रश्नावली एक्सरसाइज हो गया 3.4। इसमें दो गो पूछ रहा है, प्रतिस्थापन विलोपन तथा प्रतिस्थापन, विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि। विलोपन और प्रतिस्थापन विधि में जो अधिक उपयुक्त है, मतलब अधिक उपयुक्त मतलब हो गया कि जो तुम्हें अच्छा लगे जो विधि, इसमें उस विधि को क्या करना है, बनाना है। ठीक है, उस विधि से समीकरण को हल करना है। पहला सवाल इसमें है x प्लस वाई। पहला सवाल जो इसमें है x प्लस वाई बराबर 5। पहला का पहला x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब इसको जो विधि से बनाना है दोनों में से बना सकते हो। ठीक है, इन दोनों में से कहा कि विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो दोनों विधि इसमें लगाना है और जो अधिक उपयुक्त है बस उसको लगा देना है, यानी कि उसके अनुसार बना देना है। ठीक है, जो अधिक उपयुक्त लगता है, मतलब जो लगे कि भाई हम इस विधि से बना सकते हैं, है कि नहीं। किसी को विलोपन विधि अच्छा लगता है, किसी को अधिक उपयुक्त लगता है कि हम प्रतिस्थापन विधि से आसानी से हल कर लेते हैं, आराम से कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे हम कि विलोपन विधि से हम हल करते हैं, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। तो विलोपन में क्या सिखाया गया था, विलोपन में सिखाया गया था कि मान को बराबर करना होता है, जिसको काटना है ना उसको क्या करना है, बराबर करना है। तो x वाला को काटना होगा तो x वाला बराबर करना होगा। यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x होना चाहिए। अगर y वाला काटेंगे तो यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, क्यों इसको काट रहे हैं, तो एक प्लस एक माइनस पहले है ना, इसमें चिन्ह परिपाटी नहीं लगेगा, इसलिए इस विधि को लगाते हैं। ऐसे y वाला को क्रॉस गुना करते हैं। तो 3 से सबको गुना कर देंगे, 3x प्लस 3y, 5 तिया 15, 2x माइनस 3y और 4। ये प्लस ये माइनस खत्म हो गया। 3 और 2 कितना बचा, 3 और 2 हो गया 5, और 15 में 4 जोड़ देंगे तो हो गया 19। x बराबर 19 बट्टा कितना 5 हो गया। x का मान निकल गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 5। तो x के जगह पर 19 बट्टा 5 रखेंगे प्लस y बराबर 5। अब इस 19 बट्टा 5 को उधर घटा देंगे तो 5 माइनस 19 बट्टा 5 हो जाएगा। अब इसको कैसे बनाएंगे, 25, 25 में से 19 घटा देंगे तो 25 में से 19 घटाएंगे तो 6 बचेगा ना। 25 में से 19 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। 6 बट्टा 5 ये y निकल गया। ठीक है, इसी को अगर प्रतिस्थापन विधि से हल करते हो तो प्रतिस्थापन में क्या है कि एक समीकरण से मान निकाल करके दूसरे में डालना होता है, रखना होता है। एक समीकरण से मान निकाल के दूसरे में रखना होता है, ये प्रतिस्थापन विधि। जैसे समीकरण 1 और समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 से मान निकालेंगे, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 5, x रख लेते हैं, 5 में से y को घटा देते हैं, ये समीकरण हो गया 3। समीकरण 3 का मान 2 में रख देते हैं। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर 2x माइनस 3y बराबर 4। 2 गुने
एक्स के जगह पर क्या रखेंगे 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। 2 पंचा कितना हो जाएगा 10। उसके बाद माइनस 2y ये माइनस 3y ये वाला 10 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 बराबर 4। ये 10 उधर जाके क्या हो जाएगा घट जाएगा माइनस 5y और 4 में से इधर 10 घट जाएगा तो माइनस 5 बराबर कितना माइनस 6। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया 6 बट्टा कितना हो गया 5। तो y का देखो मान निकल गया जो इसमें निकला वही निकला ना। बस हल करने का तरीका अलग अलग है आंसर सेम ही सेम आता है बराबर बराबर आता है। अब इस मान को कहाँ रख देंगे y का मान को समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है x बराबर 5 माइनस वाई। 5 माइनस वाई के जगह पर 5 बट्टा 6 बट्टा 5 पचा 25 25 में से 6 घट गया 19 19 बट्टा 5 ये x निकल गया। अब देख लो दोनों में सेम आंसर आया। चलो नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो पहला का दूसरा क्वेश्चन देखो 3x प्लस 4y बराबर 10 2x माइनस 2y बराबर 2 दिया हुआ है ना। देखो यहाँ वैसे देखो यहाँ से समीकरण 1 में और इस समीकरण 2 में समीकरण 2 में देखो यहाँ से कॉमन आ रहा है सब जगह 2 2 2 है ना। तो यहाँ से कॉमन अगर निकालना चाहोगे ना तो कॉमन निकल जाएगा x माइनस वाई बचेगा बराबर 2। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा खत्म। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 1। अरे 1 ना बचा घटा थोड़ी है कटा है कटने का मतलब यहाँ 2 एकम 2 है ना। तो ये समीकरण अब हो गया ये 2 कॉमन नहीं जोड़ी नहीं आप बता दिए तो ऐसा नहीं कि कॉमन लेना एकदम जोड़ी है। हम बता दिए हैं कि छोटा समीकरण करने के लिए ठीक है समीकरण को छोटा करने के लिए। देखो तो यहाँ हम बता दिए कि कॉमन नहीं भी लोगे तो चलेगा अगर कॉमन ले लिया तो समीकरण क्या हो गया छोटा हो गया। कॉमन इसलिए लिया कि समीकरण कॉमन का मतलब होता है किसी चीज को बड़ा से छोटा कर देना। अगर कॉमन यहाँ पर मान लो बहुत बच्चे को ऐसा होगा कि कॉमन नहीं अगर लेने आएगा तो जोड़ी नहीं है कि यहाँ कॉमन ले ही ले सीधे समीकरण जैसे दिया हुआ ना हल करने जैसे सिखाया गया वैसे ही हल करना ठीक है। अब देखो जैसे विलोपन विधि अब समीकरण को पहले हम ठीक कर लेते हैं 3x प्लस 4y बराबर 10 और इसको लिख लेते हैं x माइनस वाई बराबर 1। अब देखो हम चाहते हैं कि फिर देखो यहाँ एक प्लस में एक माइनस में है ना हम चाहते हैं फिर से y को काटें। देखो कभी भी समीकरण जो है ना आसान हो जाता है। देख लेना सवाल में अगर एक प्लस है एक माइनस में है तो उसी को ज़्यादातर काटना ठीक है एक प्लस वाला एक माइनस वाला को क्योंकि यहाँ पर जो हमें चिन्ह परिपाटी लेना नहीं पड़ता सवाल में ही दिया हुआ एक प्लस एक माइनस। बस यहाँ 4 है तो यहाँ क्या कर देना है 4 लगा देना है। तो कैसे लगाएंगे 4 से गुना कर देंगे इसमें ये 4 से क्या किए यहाँ गुना कर दिए ना इसमें 1 है तो 1 से गुना करने पर कोई फर्क पड़ेगा इसलिए खाली 4 से गुना कर दिए 3x प्लस 4y बराबर 10 आई 4 से गुना कर दो 4x माइनस 4y बराबर 4 एकम 4। अब देखो ये प्लस में हो गया ये माइनस में हो गया 4 3 कितना हुआ और 10 4 कितना हो गया 14। अब देखो यहाँ 7 से ही कट जाएगा 7 दूनी 14 x का वैल्यू कितना आ गया 2। x का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो ठीक है समीकरण 1 में रख दो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में रखा तो समीकरण 1 लिख लो 3x प्लस 4y बराबर 10 3 गुने x के जगह पर क्या रखेंगे 2 प्लस 4y बराबर 10 3 दूना 6 प्लस 4y बराबर 10 6 उधर घटा दो ले जाके
10 में से 6 घट गया तो 4 बच गया, इस 4 से 4 हो गया खत्म। तो y का मान कितना आ गया 1। कटता है तो 1 लिखा था, याद रखना। x का मान 2 आ गया और y का मान 1 आ गया। अब इसी को प्रतिस्थापन विधि से अगर हल करते हैं, प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि में फिर से क्या करेंगे, एक समीकरण से मान का, पहले तो यहाँ समीकरण लिख लो। 3x + 4y बराबर 10 और 2x - 2y बराबर 2, ऐसे दिया हुआ है ना। प्रतिस्थापन विधि से अगर हल करते हैं तो एक समीकरण से मान निकाल के दूसरे में रखना होता है। और बता दिए इसको छोटा करने के लिए, अगर सब जगह से कॉमन आ रहा है, तीनों जगह से आना चाहिए, अब एक जगह से नहीं, तीनों जगह से कॉमन अगर आ रहा है तो ले लेते हैं। x - y बराबर 2, इसको हटा दो तो x - y बराबर कितना बच गया 1। अब ये छोटा सा इससे मान निकाल के इसमें रख देते हैं पहला में। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या, x - y बराबर 1, तो x बराबर 1, अब प्लस कितना हो जाएगा, ये माइनस वाला को बाहर भेज दिए तो प्लस में होगा ना, चिन्ह बदल जाता है। समीकरण हो गया 3। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में 2 से निकाले हैं ना, तो समीकरण 1 में मान रखेंगे। उल्टा, अगर 2 से निकाले हैं मान तो 1 में, 1 से निकालेंगे तो 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर तो एक समीकरण लिख लो, 3x + 4y बराबर 10। तो 3 x के जगह पर रख देंगे 1 + y प्लस 4y बराबर 10। 3 को 1 से गुना कर दो 3, और 3 को y से गुना कर दो 3y प्लस 4y बराबर 10। अब यहाँ 3 + 4 3 कितना हो गया 7y बराबर 10। ये 3 उधर जाके घट जाएगा तो 10 में से 3 घट गया तो 7 बचा, 7 से 7 हटा दो तो y का वैल्यू क्या आ गया 1, कट के 1 बचता है ना, तो y का मान कितना आ गया 1। अब इस 1 को समीकरण कहाँ रख दो 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर 1 + y, तो 1 + y का मान 1, तो 1 1 कितना हो गया 2, तो x का मान कितना आ गया 2। देखो यहाँ भी x का मान 2 निकला था, y का मान 1। प्रतिस्थापन विधि से भी हल किए तो x का मान 2, y का मान 1। ठीक है, चलो नोट कर लो। नहीं अभी नहीं हुआ। चलो देखो क्वेश्चन नंबर जो है तीसरा में समीकरण दिया हुआ है। देखो दोनों समीकरण में कुछ ना कुछ यहाँ पे कमी है, उसको पहले समीकरण बनाना होगा पहले ढंग से। देखो यहाँ इसमें जो अचर राशि है उसको बाहर करना होगा, अंदर में है ना अचर राशि, देखो कहाँ करना है, अचर राशि को कहाँ करना है बाहर करना है। देखो अचर राशि समीकरण में क्या होता है ax + by बराबर c, ऐसे लिखा था ना, समीकरण का यही रूप ना है ax + by बराबर c। यहाँ देखो c अंदर में है, c को क्या करना होगा बाहर करना होगा। यहाँ देखो समीकरण में, यहाँ देखो ये 2y बराबर, देखो बराबर के बाहर में है 2y, तो इसको भी अंदर करना होगा। तो पहले समीकरण 1 को ठीक कर लेते हैं, 3x - 5y बराबर लिखेंगे 4। अब ये हो गया समीकरण 1। उसके बाद 9x - 2y, देखो ये बाहर है प्लस में, अंदर लाएंगे माइनस में, ये समीकरण क्या हो गया 7, समीकरण हो गया 7। अब देखो सॉरी यहाँ पर हो गया 9x - 2y बराबर कितना 7, तो 2 समीकरण बन गया। अब इसको देखो हमें इसमें से जो है, देखो अब यहाँ पर देखो अगर हम x का हटाना चाहते हैं तो बराबर करना होगा, अगर x काटना चाहते हैं तो क्या होगा। अब यहाँ देखो दोनों ही माइनस में है तो चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता पड़ेगा, विपरीत चिन्ह नहीं ना है,
ये दोनों भी सेम चिन्ह में है, ये दोनों भी सेम चिन्ह में है, इसका मतलब है कि चिन्ह परिपाटी इसमें लगेगा। तो ऐसी स्थिति में किसी को भी काट सकते हैं, x को भी और y को भी। तो चलो तिरछा गुना कर लेते हैं। चलो हम चाहते हैं कि चलो y को ही काट लेते हैं, तो y को काटेंगे तो यहाँ गुना करेंगे 2 से, 2 है ना यहाँ, और यहाँ गुना कर देंगे 5 से। कहे थे ना जिसको काटना हो उसको क्रॉस गुना कर लेना। तो 2 से ही सबको गुना करेंगे, 2 तिया 6, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, यहाँ 5 नमा 45, 5 दूनी 10, 7 पचे 35। ये प्लस है तो इसको क्या करेंगे माइनस, ये माइनस है तो क्या करेंगे प्लस, ये प्लस है तो क्या करेंगे माइनस, सॉरी ये कटेगा ना, -10 और +10 कट गया। अब यहाँ देखो इसको जोड़ लो, 45 और 6 कितना हो जाएगा 51, सॉरी यहाँ माइनस है ना 45, तो 6 में से 45 घटेगा कितना बचेगा, 45 में से 6 घटा लो, 15 में से 6 गया 9, 3 -39 बचेगा, और 8 में से 35 घट रहा है तो माइनस तो लगेगा ही। अब 15 में से 8 गया 7, ये 2 तो 27 हो गया। तो माइनस से माइनस खत्म, 3 से कट गया तो 13, और 3 से ही कट गया तो 9। तो x का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पर बच गया 13x, इधर बच गया 9। तो x का वैल्यू 9 बट्टा कितना आ गया 13, ये निकल गया x का मान। अब x का मान समीकरण 1 या 2 जिसमें रखना रख लो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है 3x - 5y = 4। तो 3x के जगह पर रखेंगे 9/13 -5y = 4। 9 तिया कितना हो जाएगा 27, 27/13 -5y = 4। ये जो 27/13 है उधर जाके, या फिर देखो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो, दिमाग लगाओ, 27/13 4 को अंदर कर लो तो माइनस, आई माइनस में है उसको बाहर कर लो तब क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ घटा लो बट्टा 1 करके, 13 1 का लघुत्तम 13, तो 27 - 13 चौका 52। बारह में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 4 में से 2 गया तो 2, तो -25 बट्टा 13, तो y बराबर कितना -25 बट्टा 13 और गुने कितना हो जाएगा 5, -25 ये 5 से कट जाएगा 25, तो -5 बट्टा कितना आ जाएगा 13। तो y का मान -5 बट्टा 13 और x का मान 9/13। इसको अगर प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, अगर इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तो समीकरण 1 क्या है 3x - 5y = 4, 9x - 2y = 7। समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 से 3x - 5y = 4, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 4 + 5y, तो x बराबर 4 + 5y और बट्टा में 3, ये बट्टा में आ जाएगा। ये हो गया समीकरण कितना 3। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर 9x - 2y = 7, 9 गुने x के जगह पर रख देंगे 4 + 5y और बट्टा में 3,
ये माइनस 2y बराबर 7। देखो 3 से 3 तिया 9 कट जाएगा, ये 2 पद में है तो 3 से गुना हो जाएगा, 4 तिया 12 प्लस 5 तिया 15 माइनस 2y बराबर 7। 15 में से 2 घट गया 13 बराबर 7। 13y, इस 7 में से 12 इधर आके घट जाएगा, 13y बराबर -5, तो y बराबर -5/13। तो y का मान निकल गया। x का मान निकालेंगे तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर 4 + 5 गुने y के जगह पर क्या रखेंगे, -5/13 और बट्टा में 3, 4 + 5 25 तो -25/13 और ये बट्टा में 3, 13 चौका 52, 52 में से 25 घट रहा है तो 52 में से 25 घटेगा तो 12 में से 5 गया तो 7, 27 हो गया। तो कितना हो गया 27, 27/13 और ये बट्टा 3, तो 27 बट्टा कितना हो जाएगा, 13 तिया 39, 9 13, x का मान 9 बट्टा कितना हो गया, 3 से ये भी कट गया, 3 से ये भी कट गया। ठीक है, यही आंसर हो गया। चलो हाँ चलो देखते हैं। देखो चौथा सवाल जो है इसमें रैखिक समीकरण नहीं है, ये भिन्न समीकरण है कि नहीं। इस समीकरण को क्या करना है, पहले रैखिक बनाना है। पहले क्या कर लेना है, रैखिक में बना लेना। रैखिक कैसे बनाते हैं, देखो भिन्न का जोड़ है ना ये, तो भिन्न का जोड़ है तो भिन्न का जोड़ 3, 2 का लघुत्तम हो जाएगा 6, गुना करके आया ना, दोनों का लघुत्तम नहीं निकलेगा तो गुना कर देंगे। तो गुना करके कभी भी लघुत्तम आएगा तो क्या कहते, तिरछी गुना कर लेना, आसान होगा। 3x + 2 दूनी 4y बराबर -1। अब यहाँ बट्टा 1 करके क्या कर लेना है, क्रॉस गुना। तो 3x + 4y को 1 से गुना तो 3x + 4y ही होगा, और 6 को -1 से गुना तो -6। समीकरण क्या हो गया 1। इसको भी देखो, यहाँ से 3x - y और 3 तिया कितना हो जाएगा 9, तो ये समीकरण कितना हो गया 2। समीकरण 2 और 1 दोनों को क्या करना है, एक जगह कर लो। 3x + 4y बराबर -6, 3x - y बराबर 9। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि अगर बनाते हैं तो देखो यहाँ पर 1 + 1 माइनस, इसमें चिन्ह नहीं लगेगा, तो यहाँ 4 है तो यहाँ भी क्या लाना है, 4 लाना है। तो इसमें क्या करेंगे, 4 से गुना कर देते हैं। ठीक है, ये उसको ऐसे ही उतार लो, 3x + 4y बराबर -6, 4 से यहाँ गुना करेंगे 12x - 4y बराबर 9 चौक कितना हो जाएगा 36। अब देखो ये प्लस, ये क्या हो गया माइनस, खत्म हो गया। 12 3 जोड़ेंगे, दोनों जोड़ में है ना, तो 15x हो जाएगा, और 36 में से देखो 6 घट रहा है तो 30 बच जाएगा। 15 दूना कितना हो जाएगा 30, x का वैल्यू निकल गया 2। अब x का मान समीकरण कहाँ, 1 या 2 में रख दो। ठीक है, 1 में या 2 में रख दो। तो x का मान अगर हम 2 में रखते हैं तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 2 में x का मान रखने पर, या x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण दूसरा लिख लेना है, जिसमें रखेंगे ना मान, उस समीकरण को यहाँ उतार लेना है। जिस समीकरण में रखेंगे मान, उस समीकरण को पहले नोट कर लेना है। अब x का मान रखना था, जहाँ x है वहाँ पर मान रख देना है। ठीक है, तो 3 दूना 6 -y बराबर 9। अब देखो यहाँ पर जो है y को बाहर कर देते हैं, 9 को अंदर ले आते हैं, तो माइनस से बाहर जाके क्या हो गया प्लस, आई प्लस अंदर आके क्या हो गया माइनस। तो 6 में से 9 घट रहा तो -3 बचेगा। तो y का मान कितना हो गया -3। अब y का मान निकल गया -3, इसी को सीधा करके लिख लेंगे तो y बराबर कितना लिखेंगे -3। या कर लो यहाँ x का मान 2, y का मान 3। अब इसी को प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि सिखा दिया गया है ना, तो प्रतिस्थापन विधि से सभी को इस सवाल को हल करके दिखाना है।
प्रतिस्थापन विधि से, ये जो सवाल दिए हैं 3x + 4y बराबर -6, 3x - y बराबर 9, इसको जो है प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करके और दिखाना इसका कितना आंसर आता है। ठीक है, हल करके